चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम 321 रन के ताक़ुब में 260 रन पर ढेर हो गई। खुशदिल शाह 69 और बाबर आजम सुस्त 64 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान 3 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील ने 6 रन पर ब्रेक लगाई। फ़खर जमान ने 24 जबकि सलमान आगा ने 42 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स खेल के तीनों शोबों में नाकाम रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स का पोल खुल गया। कीवी बैटर्स के सामने तमाम ही बॉलर्स भीगी बिल्ली बन गए। हारिस रऊफ महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। 10 ओवर्स में 83 रन दिए। शाहीन आफरीदी ने 68, नसीम शाह ने 63 रन दिए। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 5 विकेटों पर 320 रन बना डाले। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच आज दुबई में खेला जाएगा, जिसमें भारत और बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच से कबल पाक फजाइया के फ्लाइंग पास ने तमाशाइयों के दिल मोह लिए। इफ्तिताही तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी थे। उनके हमरा खातून अव्वल आसिफा जरदारी भी मौजूद थीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम किया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत है। आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है कि वो क्रिकेट के दिलदादा हैं और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। जैसी परफॉर्मेंस टीम ने दी, उनको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी ही नहीं चाहिए। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद टीम परफॉर्मेंस पर बरस पड़े। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू करते हुए तनवीर अहमद ने कहा, पाकिस्तानी टीम को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत फ़र्क है। फवाद मुस्तफ़ा ने कहा, आज बड़े क्रिकेटर्स डिलीवर नहीं कर सके। माजी में बड़े क्रिकेटर्स ने मैच जितवाए। सलमान अली आगा और ग्लेन फिलिप्स का मवाजना नहीं किया जा सकता। क्रिकेट के मतवालों को एक बार फिर मायूसी। कौमी टीम की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त देखकर शायकीन फट पड़े। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, होम ग्राउंड पर भी पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही। आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम पहली पोजीशन से महरूम। 1 दर्जे तनज़्ज़ुल के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन संभाल ली। श्रीलंका के स्पिनर महेश थेक्शाना वनडे बॉलिंग रैंकिंग में सबसे ऊपर। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुल्की मुआशी सूरत हाल और मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुल्की मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। चीफ जस्टिस से इन केसेस में मैरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की भी यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। रॉयल हार्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंडहर्स्ट की 7वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज देने की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज की समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को नकद रकम देने की तजवीज़। फी मुस्तहिक खानदान के लिए 5000 रुपए की कैश माली इमदाद की तजवीज़। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 8 अरब 50 करोड़ रुपए फराहम करेगी।
एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी फ़ाहम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 2013 का तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत ना होती। अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया? पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी, बद तहजीबी का कल्चर किसने ईजाद किया? मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? नहीं, लेकिन नाम आप ना भी लें, दिल में नाम तो आता है ना। दिनुमा दाग जो है ना, इन्हीं के माथे पे लगा है। अपनी कुर्सी को कभी कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हर सूबे की तरह विफाक से पैसे नहीं मांगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तक़रीब से खिताब। कहा आवाम की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त में पंजाब आ जाएंगी। आवाम की सहूलत के लिए किराया सिर्फ 20 रुपये रखा गया है, जबकि तलबा, बुजुर्ग शहरी और माजूर अफराद मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। इनमें वाईफाई, ट्रैकिंग सिस्टम, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैमरे, बस स्टॉप पर पंखों और वाटर कूलर्स की सहूलत भी दस्तयाब होगी। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका है। के बीच में लगाकर जिसकी कीमत है 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन को 10 लाख रुपए एकड़ में दे दिया, वो भी डेफर्ड पेमेंट में, उधार में 3-4 साल और 10 साल से कहानी चल रही है। 500 एकड़ और 200 एकड़, और वो 200 एकड़ का मैंने कहा कि मुझे फर्दर डिटेल्स दे दे। कराची बंदरगाह में जमीन के अलॉटमेंट में मेगा स्कैंडल का इंकशाफ। फैसल वाडा कहते हैं कराची पोर्ट की 40 अरब की जमीन 5 अरब में दे दी गई। 500 एकड़ की जमीन की मालियत वैल्यू 60 अरब से जायद है। 10 साल से कहानी चल रही है, किसी को कुछ पता नहीं। सारी अराजी हम SIFC को देंगे। इंतज़ामी मामला है। ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की। कुछ ऐसे बनाया जाता है माहौल के जैसे कोई हुकूमत सिंध जो है उनको सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है नहीं होना चाहिए, मैं क्या कंडेम करता हूँ। ट्रैफिक हादसा की मजम्मत करता हूँ ऐसे तासुर दिया जाता है कि हुकूमत ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है। ट्रैफिक हादसा के जिम्मेदार गिरफ्तार भी हुए। वज़ीर आला सिंध की सेहवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वसाइल की कमी की वजह से तमाम मनसूबों पर एक साथ काम नहीं कर सकते। करप्शन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अडियाला का कैदी और उसके चेले बुग़्ज़ मरियम में हलकान हो रहे हैं। मरियम नवाज की तेजी से बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि ख़तबाजियाँ करना आपके लीडर और आप लोगों की पुरानी आदतें हैं जो आज तक नहीं बदली। मुखालिफिन असद और तासुब के अनक उतारें, पंजाब के अच्छे मनसूबों की तारीफ़ करें। अगर किसी सूबे को पंजाब के किसी मनसूबों की तफसील चाहिए तो मरियम नवाज फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, सवाल तो हम सिर्फ मुख्तलिफ जाविये समझने के लिए करते हैं, हो सकता है हम आपके दलाइल से मुत्तफिक हों। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आइन में कानून साजी करने पर कोई ममानियत है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए 21वीं तरमीम करना पड़ी। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मजहर अली ने कहा कि आर्टिकल 184 के तहत ऐसे फैसले हुए जिससे लोगों का नुकसान हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में सिर्फ वही सड़कें खराब हैं जो विफाक ने बनाई हैं, बाकी सड़कें बहुत बेहतर हैं। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं होती बल्कि सेहत की सहूलतें होती हैं। पंजाब और दीगर सूबों से लोग इलाज कराने सिंध आते हैं। सिंध से कोई शख्स इलाज कराने दूसरे सूबे में नहीं जाता। पूरे पाकिस्तान में सिंध जैसा कोई एक सरकारी अस्पताल भी मौजूद नहीं।
कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। किया इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त माहाना फ्यूल कास्ट की मद में जमा कराई गई। मंजूरी की सूरत में शहरियों को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा में दरखास्त पर समाअत 26 फरवरी को होगी। कराची में ट्रैफिक हादसा एक और जान ले गया। कोरंगी गोदाम चुरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 25 साला अनस के नाम से हुई है। कसूर में मुल्जिमान का सरकारी टीचर के साथ इंसानियत सोच सलूक। मुल्जिमान उस्ताद को गले में रस्सी डालकर घसीटते रहे। मुल्जिमान अरशद, उमर फारूक और दीगर ने नदीम हिजाजी पर तशद्दुद किया। गले में रस्सी डालकर घसीटा। उस्ताद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। अटक में वापडा मुलाजिम को लिफ्ट लेना महंगा पड़ गया। डंपर ड्राइवर ने नशावर जूस पिलाकर हजारों रुपए लूट लिए। वापडा मुलाजिम अस्पताल में दम तोड़ गया। डंपर ड्राइवर की तलाश जारी। लाहौर में इस्लामपुरा में गर्ल्स स्कूल पर भत्ता न देने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में रात का मौसम औसम। दिन में सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 34 तक जा पहुंचा। पंजाब के शहरों साहिवाल, मुल्तान, झंग, विहाड़ी में बादल बरसे, जबकि बलूचिस्तान में कोयटा और सिब्बी में भी अबर बरसा। कश्मीर और गाज़े के लिए यूक्रेन को ही मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि यूक्रेन को जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी। यूक्रेन मुआहदा कर सकता था। यूक्रेन को 3 साल और उससे भी ज़्यादा वक्त मिला। ये मामला आसानी से हल हो सकता था। एलॉन मस्क का डीप सीक को टक्कर देने का आज़म। अपने चैटबोट का नया विजन जारी कर दिया। मस्क ने ग्रोक 3 को ज़हीन तरीन चैटबोट भी करार दे दिया। लंदन में फार्मूला 1 रेसर्स का मेला सज गया। इवेंट की लॉन्चिंग में चैंपियन ड्राइवर और मुख्तलिफ गाड़ियां पेश की गई। 15,000 से ज्यादा रेस के शौकीन अफराद ने इवेंट में शिरकत की। ड्रामा, एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म फ्रीकी टेल्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 4 अप्रैल को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। और सूफियाना कलाम की मलिका आबिदा परवीन 71 बरस की हो गई। आबिदा परवीन ने वालिदा और मारूफ मौसीकार उस्ताद गुलाम हैदर से मौसीकी की तालीम हासिल की। आबिदा परवीन ने 1977 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गुलकारी का आगाज किया। आबिदा परवीन को सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया, जबकि बेगम अख्तर अकेडमी ऑफ गज़ल की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।